हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। पिछले टर्न पे हमने वेक्टर स्पेस स्टार्ट किया था। चलिए वेक्टर स्पेस का एक एग्जांपल देखिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए क्या दिया। दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल, ठीक है, ऑफ ऑल ऑर्डर एंड ट्यूपल्स ओवर ए फील्ड एफ। तो हमें एक सेट को वेक्टर स्पेस दिखाना जिसके अंदर एन ट्यूपल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर सारे ऑर्डर एंड ट्यूपल्स हैं। तो देखिए इस तरह का जो सेट मानते हैं भाई, हमें एक वी सेट लेना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या है, ऑल ऑर्डर एंड ट्यूपल्स। तो ये इस तरीके से दिया हुआ होगा A1 कोमा A2 कोमा A3 डॉट डॉट AN। ठीक है, जहाँ A1 A2 A3 AN सब फील्ड के एलिमेंट हो गए। A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ये किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे। तो ये हमें एक सेट दे रखा। किन का सेट दे रखा, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ऑर्डर एंड ट्यूपल्स हैं। इनको हमें क्या दिखाना, वेक्टर स्पेस दिखाना। भाई कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि मान लिया कोई वेक्टर स्पेस दिखाना हमें जिसके अंदर ऑर्डर पेयर हैं। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर मतलब जोड़े होते हैं। तो उस तरीके से यदि ऑर्डर पेयर दे रखा होगा तो V को हमें सेट मानना पड़ेगा A1 कोमा A2 मानना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ A1 A2 किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड F के एलिमेंट होंगे। तो ये भी हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, और इसके अंदर 3 ट्यूपल्स भी हो सकते हैं। कभी दे देगा कि इसके अंदर 3 ट्यूपल्स हैं, उसको भी पूछ सकता है कि इसको सिद्ध करिए वेक्टर स्पेस है। तो उसके अंदर केवल 3 एलिमेंट्स होंगे इस तरीके से, जहाँ A1 A2 A3 बिलोंग करेंगे किसको, फील्ड को, F को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ जो हमें सेट दे रखा, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ठीक है, सारे ऑर्डर एंड ट्यूपल्स हैं, यानी कि इस तरह का सेट दे रखा। तो उसको हमें क्या दिखाना, वेक्टर स्पेस दिखाना। तो जिस किसी सेट को हमें क्या दिखाना हो, वेक्टर स्पेस दिखाना हो, किसी सेट को हमें क्या दिखाना हो, वेक्टर स्पेस दिखाना हो, तो 10 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। 10 कंडीशंस क्या होंगी, सबसे पहले तो V को क्या दिखाना पड़ेगा, V प्लस को क्या दिखाना पड़ेगा, अबिलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा इसको, अबिलियन ग्रुप। तो अबिलियन ग्रुप में कितनी कंडीशन होती है, 5 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना पड़ेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कंडीशन होती है, A अल्फा हमें दिखाना पड़ेगा V के अंदर। फॉर ऑल A बिलोंग करता है किसको, F को, और एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग करता है किसको, V को। ठीक है, इसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लो हैं। ठीक है, तो क्या क्या थे वो, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज़ और बता रखी मैंने आपको। A अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए, A अल्फ़ा प्लस A बीटा, जहाँ A तो बिलोंग करता है किसको, A तो बिलोंग करता है किसको, फील्ड को। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा किसको बिलोंग करते हैं, अल्फ़ा बीटा किसको बिलोंग करते हैं, V को बिलोंग करते हैं। और इसमें दूसरी कंडीशन इसकी थी, क्या थी, A प्लस B अल्फ़ा बराबर किसके आना चाहिए, A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा आना चाहिए, जहाँ A B दोनों बिलोंग करते हैं किसको, A B बिलोंग करते हैं किसको, फील्ड को, और अल्फ़ा वेक्टर किसको बिलोंग करता है, V को। और क्या बताया था, A B अल्फ़ा बराबर किसके होता है, A B अल्फ़ा के बराबर सिद्ध करना, जहाँ A B बिलोंग करते हैं किसको, फील्ड F को, और अल्फ़ा बिलोंग करता है किसको, V को। 1 अल्फ़ा बराबर क्या ला कर दिखाना, अल्फ़ा। ठीक है, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग करता है किसको, V को, और 1 क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यदि हम ये कंडीशंस इसमें प्रूव कर देंगे तो जो सेट है हमारा, हम V सेट मान लेंगे उसको, तो वो सेट क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो ये 10 कंडीशंस चल रही है, इसमें प्रूफ करते हैं, 10 की 10 कंडीशंस प्रूफ करते हैं। तो चलिए भैया इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका प्रूफ देखिए। लेट V, जो सेट लेना हमें, V सेट हमें ऐसा दे रखा जिसके अंदर ऑल ऑर्डर एंड ट्यूपल्स हैं। तो ये जो V सेट दिया, A1 कोमा A2 डॉट डॉट AN सच दैट, जहाँ A1 कोमा A2 डॉट डॉट AN बिलोंग करते हैं किसको, फील्ड F को बिलोंग करते हैं।
ठीक है। तो चलिए ये कंडीशंस प्रूव करने के लिए, ठीक है, और एफ क्या है, ये एफ कोई एक फील्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अल्फा मान लीजिए तुम, ठीक है। लेट अल्फा बराबर क्या मान लीजिए, A1, A2 डॉट डॉट AN, ठीक है। बिलोंग करता है किसको, V को, बिलोंग करता है किसको, V को। दूसरा एलिमेंट बीटा भी मान लीजिए, इस तरह के सब एलिमेंट है इसके अंदर, यदि कोई भी इस तरह का एलिमेंट है इसको चलिए मान लीजिए, क्या मान लीजिए, B1, B2 डॉट डॉट BN, ये भी बिलोंग करता है किसको, V को। और गामा मान लीजिए तीसरा एलिमेंट, चलिए उसके अंदर क्या मान लीजिए, C1, C2, C3 कर लिखो या मत लिखो, चलो C2 तक भी काफ़ी है, CN, ये भी बिलोंग करता है किसको, V को बिलोंग करता है, ठीक है। और जहाँ ये A1, A2, AN ये सब किसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वेयर ये सब फील्ड के एलिमेंट है, वेयर A1, A2, AN, B1, B2, BN और C1, C2, CN किसके एलिमेंट है, ये फील्ड के एलिमेंट हैं। चलिए तो V की 10 कंडीशन दिखाने के लिए सबसे पहले हम जो इसमें सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, सबसे पहले अबिलियन ग्रुप दिखा दीजिए। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट V प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। तो इसको क्या दिखा दीजिए, अबिलियन ग्रुप दिखा दीजिए। चलिए इसको अबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में बताइए क्या सिद्ध करना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है। किसके अंडर दिखाना, एडिशन के अंडर। दो एलिमेंट लेने हमें, दो एलिमेंट, ठीक है, उनको जोड़ना, ठीक है, उनको जोड़ना। तो वो किसके अंदर आना चाहिए, V के अंदर आना चाहिए। तो चलिए वी हैव, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हमने दो एलिमेंट मान रखे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ दीजिए। अल्फ़ा का मान बताइए कितना, A1, A2 डॉट डॉट AN प्लस बीटा का मान बताइए B1, B2 डॉट डॉट BN। इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में जुड़ता है, A1 प्लस B1 आएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना, A2 प्लस B2 आएगा, डॉट डॉट AN प्लस कितना आएगा, BN आ जाएगा, ठीक है। तो जुड़ के ये आ जाएगा। तो ये भी उसी तरह का एलिमेंट आया, ये भी उसी तरह का एलिमेंट आया। तो ये भी बिलोंग करेगा किसको, V को बिलोंग करेगा। V को क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये भैया फील्ड के एलिमेंट थे। A1, A2 किसके एलिमेंट थे, फील्ड के एलिमेंट थे, ठीक है। तो फील्ड के एलिमेंट हैं तो फील्ड में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, फील्ड में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो A1 बताइए किसका एलिमेंट था, फील्ड का था, और B1 भी किसका एलिमेंट था, फील्ड का एलिमेंट था। दोनों को जोड़ेंगे, हम ये कंडीशन जानते हैं A1 प्लस B1 हमेशा किस में मिलेगा, फील्ड में मिलेगा, ठीक है। तो इससे पहले आपके फील्ड की सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड में 11 प्रॉपर्टी होती है। मैंने डेफिनेशन भी आपको बता रखी है फील्ड की, तो उसको भी अपने मन में रखना कि फील्ड में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बिलोंग कर गया किसको, V को बिलोंग कर गया। क्यों बिलोंग कर गया, इस V को क्यों बिलोंग कर गया, क्योंकि सिंस A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 डॉट डॉट AN प्लस BN बिलोंग करता है किसको, V को बिलोंग करता है। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा 10, इस प्रकार V is closed with respect to addition, with respect to addition, ठीक है। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है,
भैया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चलना पड़ेगा हमें, ठीक है, और लाके क्या दिखाना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ला के दिखाना पड़ेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा नीचे जगह कम है, मैं ऊपर से लिखूँगा इसमें, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चलेंगे। अल्फ़ा का मान कितना था, अल्फ़ा का मान था A1 A2 डॉट डॉट AN प्लस बीटा का मान क्या था बताइए, बीटा का मान था B1 B2। मैंने ब्रैकेट इस तरह का लगा दिया क्योंकि ये ब्रैकेट एक दूसरे को कभी कंफ्यूज करें, तो मैंने इस तरह का ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। B1 B2 डॉट डॉट B1 B2 डॉट डॉट कितना BN और प्लस, ठीक है, गामा का मान रखिए कितना C1 C2 डॉट डॉट CN। चलिए इनको जोड़ दीजिए, पहले इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो पहले इसको तो यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, कितना A1 A2 डॉट डॉट AN प्लस, चलिए जोड़िए कितना आ जाएगा, B1 प्लस C1 आ जाएगा, ठीक है, कोमा B2 प्लस C2 आएगा, B2 प्लस C2 डॉट डॉट BN प्लस कितना आएगा CN आएगा, ठीक है। इनको भी जोड़ दीजिए, इनको भी जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा क्या, A1 प्लस B1 प्लस C1, ठीक है। और चलिए बताइए और क्या आएगा, कोमा A2 में जुड़ जाएगा, A2 प्लस दूसरे को दूसरे में ही जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कितना B2 प्लस C2 आ जाएगा, डॉट डॉट AN को जोड़ दीजिए, AN में जोड़ दीजिए, लास्ट में लास्ट वाला जुड़ेगा, तो ये क्या है हमारा BN प्लस CN। इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब किसके एलिमेंट हैं, हमारे फील्ड के एलिमेंट हैं। और फील्ड में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये उठ के किन दोनों पे आ जाएगा, फर्स्ट टू पे आ जाएगा भाई, क्योंकि A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं। और फील्ड में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो ब्रैकेट बताइए किन पे उठ के चला आएगा, ये इन पे पहले दो पे चला आएगा, कितना आ जाएगा A1 प्लस B1 हो जाएगा, और प्लस का कितना C1 A2 प्लस B2 हो जाएगा, प्लस C2 हो जाएगा, डॉट डॉट ब्रैकेट किन दोनों पे उठ के आ जाएगा, ये पहले दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का कितना हो जाएगा CN हो जाएगा। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, इनको क्या कर दीजिए अलग अलग। तो चलिए अलग अलग करिए। तो इसको अलग कर लीजिए, तो इसको देखिए किस तरीके से लिख लेंगे हम। ये आ जाएगा हमारा यहाँ से A1, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, कितना A1 प्लस कितना B1 कोमा, फिर ये लिख लीजिए A2 प्लस B2 डॉट डॉट AN प्लस BN, ठीक है। बाद वाले के C1 को अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये C1 C2 डॉट डॉट CN हो जाएगा, ठीक है। और इसको बताइए, इनके शुरू के अलग लेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, इनको भी अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से A1 A2 डॉट डॉट AN
प्लस बोलिए कितना B1 B2 डॉट डॉट Bn और प्लस का कितना C1 C2 डॉट डॉट Cn। ये किसके बराबर है? अल्फ़ा के बराबर है। किसके बराबर है ये? अल्फ़ा के बराबर। और ये किसके बराबर है? बीटा के बराबर। ठीक है। और प्लस वो किसके बराबर है? गामा के बराबर। तो ब्रैकेट लास्ट टू पे था और किन दोनों पे आ गया? पहले दोनों पे आ गया। तो इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चलिए इसको कर लीजिए। और इसके बाद देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए क्या होती है। एक ऐसा एलिमेंट जो किसी एलिमेंट में जोड़े उसी के बराबर जाए। तो ऐसा एलिमेंट 0 होता है। 0 प्लस अल्फ़ा बराबर 0 आना चाहिए और बराबर अल्फ़ा प्लस चाहे क्या हो जाए 0। तो यहाँ पे 0 किस तरह का एलिमेंट लेना पड़ेगा? ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि इस तरह के एलिमेंट दे रखे 0 0 डॉट डॉट 0, तो इस तरह का एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो लिख लेंगे वी हैव हम रखते हैं, या वी नो दैट लिख सकते हैं 0 0 डॉट डॉट 0 बिलोंग करता है किसको? वी को। ठीक है। और लिखेंगे इफ़ यदि A1 A2 डॉट डॉट AN भी बिलोंग करता है किसको? V को। देन यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बोलिए? मतलब कहने का 0 0 डॉट डॉट 0 प्लस A1 A2 डॉट डॉट AN। तो जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 0 प्लस A1 0 प्लस A1 0 प्लस A2 0 प्लस A2 डॉट डॉट 0 प्लस AN के बराबर आ जाएगा। यानी कि किसके बराबर आ जाएगा ये? A1 A2 डॉट डॉट AN के ही बराबर आ जाएगा। एंड या इधर से भी जोड़ लें और क्या कर लें, यदि क्या लेंगे? यदि A1 A2 डॉट डॉट AN लेंगे और जोड़ेंगे कितना? 0 0 डॉट डॉट 0। तो A1 प्लस 0 A1 प्लस 0 A2 प्लस 0 डॉट डॉट AN प्लस 0। जब भी किसके बराबर आएगा? ये इसी के बराबर आएगा। A1 A2 डॉट डॉट AN के बराबर आएगा। तो एक ऐसा एलिमेंट V के अंदर है जो किसी एलिमेंट में जोड़ते हैं उसी एलिमेंट के बराबर आता है। तो वह एलिमेंट क्या कहलाएगा? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसलिए कितना? 0 0 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके बाद क्या आएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है। इसके बाद क्या प्रॉपर्टी आएगी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि कोई एलिमेंट इफ A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग करता है किसको? V को। देन तब इसके माइनस के भी बिलोंग करेंगे। A1 माइनस A2 डॉट डॉट माइनस AN भी बिलोंग करेगा V को। और यदि इसमें हम जोड़ेंगे इसको वी हैव A1 A2 डॉट डॉट AN प्लस करेंगे माइनस A1 माइनस A2 डॉट डॉट माइनस AN। तो जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 0 0 डॉट डॉट 0 के ही बराबर आ जाएगा। और माइनस A1
माइनस ए टू डॉट डॉट माइनस ए एन प्लस ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, इसी के बराबर आएगा। भाई इस एलिमेंट में इसे जोड़ दो या माइनस वालों को उसमें जोड़ दो तो ये इसी के बराबर आएगा। तो इसीलिए ये वाला एलिमेंट इसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, या इन्वर्स ही लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या आ जाएगा बताइए, माइनस ए वन, ठीक है, माइनस ए टू डॉट डॉट माइनस ए एन इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका है, एडिटिव इन्वर्स ए वन कोमा ए टू डॉट डॉट ए एन का। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और यदि 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है अंडर एडिशन तो ये V प्लस क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन हो जाएंगी और फिर 5 कंडीशंस और दिखाएंगे तो ये सेट क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी आएगी आपकी स्केलर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की आएगी, वो क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि क्या दिखाना पड़ेगा हमें, ए अल्फा बिलोंग करना चाहिए किसको, वी को, जहाँ ए तो एफ का एलिमेंट है और ये किसका एलिमेंट है, वी का। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। और इसके बाद इसकी 5th प्रॉपर्टी देखिए। चलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन से तो कोमोटेटिव आएगी पहले, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से पहले तो कौन सी आएगी, कोमोटेटिव। और कोमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा। तो पहले तो अभी 5th प्रॉपर्टी रह रही है, 5th प्रॉपर्टी देखिए। ठीक है, उसके बाद आएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, तो 6th प्रॉपर्टी थी, वो गलती से मैंने बता दी थी। ठीक है, कोई सी वैसे तो उसे भी लिख सकते हैं पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चलिए क्रम से ही लिख रहे हैं, हमें एबिलियन ग्रुप दिखाना तो पहले वो हमें एबिलियन वाली ही प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। एबिलियन वाली प्रॉपर्टी कौन सी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर कौन सी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले ये दिखानी पड़ेंगी हमें। तो चलिए कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी है अभी मुझे, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ही दिखानी होगी, वो मैंने लिख दिया ऊपर ही, वी प्लस को एबिलियन दिखाना। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में चलिए इसमें 2 एलिमेंट हमने पहले ही मान रखे। ठीक है, किसके, वी के, तो वी हैव हम लेके चलेंगे इसमें क्या, A1 A2 डॉट डॉट AN, एक एलिमेंट तो ये ले लिया वी का, दूसरा मान लीजिए क्या, B1 कोमा B2 डॉट डॉट BN, इनको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, A1 प्लस B1 आएगा कोमा A2 प्लस B2 आएगा डॉट डॉट AN प्लस BN आएगा, AN प्लस BN आएगा। तो A1 B1 A2 B2 सब फील्ड के एलिमेंट हैं और फील्ड में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो इनको पलट सकते हैं। तो इनको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, B1 प्लस A1 B2 प्लस A2 डॉट डॉट BN प्लस AN। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर देंगे तो B1 कोमा B2 डॉट डॉट BN आ जाएगा, और प्लस कितना फिर A1 A2 डॉट डॉट AN आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो लिख सकते हैं देयर फोर वी प्लस, ये कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, 5 प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होगी। देयर फोर वी प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप। तो ये हमने क्या दिखा दिया, इसको अबिलियन ग्रुप दिखा दिया। अब छठी प्रॉपर्टी आएगी इसमें,
ठीक है, छठी प्रॉपर्टी क्या आएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो छठी प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके अंदर, वी के अंदर। ठीक है, तो लिख लेंगे स्केलर प्रॉपर्टी इन वी ओवर द फील्ड एफ। तो इसमें हमें देखिए क्या दिखाना होता है, ए अल्फ़ा वी के अंदर दिखाना होता है। ए अल्फ़ा हमारा क्या है, A1 A2 डॉट डॉट AN, ए के अंदर गुना कर दीजिए A1 A2 AN। ठीक है, तो ये एलिमेंट V के अंदर जाएगा यदि ये एलिमेंट किस में जाएगा, यदि ये एलिमेंट फील्ड में जाएगा। तो फील्ड में तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता ही है, तो ये तो फील्ड में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फील्ड की वजह सभी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेंगी, उसको मन में लेके चलना पड़ेगा कि फील्ड में क्या क्या होता है। तो फील्ड में स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है, तो ये एलिमेंट किस में मिलेगा, यदि ये भी फील्ड का एलिमेंट है और ये भी फील्ड का एलिमेंट है, तो ये इन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सॉरी, फील्ड जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए बी किसके अंदर है, एफ के अंदर है। ठीक है, और A1 भी एफ के अंदर है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एफ में मिलेंगे ही। तो ये बिलोंग कर जाएगा किसको, वी को। क्यों बिलोंग कर गया, सिंस ठीक है, यहाँ पीछे भी लिख देना हियर, जहाँ पे ए किसको बिलोंग करता है, एफ को, एंड और ये भी बिलोंग करते हैं, वैसे हम जानते हैं A1 A2 डॉट डॉट AN भी बिलोंग करते हैं किसको, एफ को। तो जो इस तरह का एलिमेंट होता है, ठीक है, तो वो वी में मिलता है। वी में कब मिलता है, यदि ये एफ में मिल जाए, तो ये क्योंकि एफ में मिलते हैं इसीलिए वी में मिला है। सिंस A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग करते हैं किसको, एफ को बिलोंग करते हैं। तो ये हमारी कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 6 प्रॉपर्टी हो गई, 4 प्रॉपर्टी और बची। तो ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब 4 प्रॉपर्टी और देखिए। ठीक है, तो अब जो प्रॉपर्टी हम सिद्ध करेंगे, बताइए क्या सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे ए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या ला कर दिखाएंगे, ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा ला कर दिखाएंगे। तो मान लीजिए लेट ए बिलोंग करता है किसको, फील्ड को एलिमेंट बिलोंग करता है, और अल्फ़ा बराबर हम जानते ही हैं क्या है, A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग करता है किसको, V को। बीटा बराबर B1 कोमा B2 डॉट डॉट BN बिलोंग करता है किसको, V को। तो चलिए नाउ ये वैल्यू निकालिए, उसके बराबर यदि आ जाएगी। ठीक है, नाउ ए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, ए को भारी रखिए। ठीक है, अल्फ़ा का मान बताइए, अल्फ़ा का मान इस तरीके से, फिर ब्रैकेट ऐसा लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्फ़ा का मान इस तरीके से ब्रैकेट में ही आएगा, A1 A2 डॉट डॉट AN प्लस, चलिए फिर बताइए कितना, बीटा का मान B1 कोमा B2 डॉट डॉट BN। इनको जोड़ दीजिए, तो इनको जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1, पहले को पहले में जोड़ते हैं, A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 कोमा डॉट डॉट AN प्लस BN आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, A इंटू A1 प्लस B1 कोमा A इंटू A2 प्लस B2 डॉट डॉट A इंटू AN प्लस BN आ जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, A A1 आ जाएगा प्लस A B1 आ जाएगा
A2 आ जाएगा, AB2 आ जाएगा, डॉट डॉट AN आ जाएगा प्लस ABN आ जाएगा। अलग अलग कर लीजिए, शुरू वाले इनको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 कोमा A2 डॉट डॉट AN प्लस दूसरे वालों को अलग कर दीजिए, उनको AB1 कोमा AB2 डॉट डॉट ABN। इसमें कॉमन कितना आ जाएगा, A कॉमन ले लीजिए, A कॉमन ले लेंगे तो A1 A2 डॉट डॉट AN। इसमें भी A कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, B1 कोमा B2 डॉट डॉट BN। ये किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर है ना, तो ये अल्फ़ा प्लस A बीटा आ जाएगा। तो यही ला कर दिखाना था। तो ये प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी बोलिए, ए बी दो एलिमेंट फील्ड के लेंगे और अल्फ़ा बराबर ये क्या ला कर दिखाएंगे इसको, ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा ला कर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखना। भी ये 4 प्रॉपर्टी हो जाएंगी, 4 प्रॉपर्टी और सीधी करनी है। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा सेट। चलिए नेक्स्ट देखिए 2 देखिए। ठीक है, लेट क्या मान लेना इसमें, ए बी दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं फील्ड को, एक अल्फ़ा बराबर क्या A1 A2 डॉट डॉट AN, ये बिलोंग करता है किसको, V को। नाउ क्या लेके चलिए इसमें, A प्लस बी इंटू अल्फ़ा लेके चलिए। ठीक है, A प्लस बी अल्फ़ा का मान रख दीजिए A1 A2 डॉट डॉट AN। A प्लस बी के अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये ब्रैकेट यहाँ ऐसे भी लगा देते हैं बुक वाले, या तुम वैसे भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी इसमें भी गुणा कर दीजिए, इसकी इसमें भी जाएगी, A प्लस बी A2 कोमा डॉट डॉट A प्लस बी इंटू AN। ठीक है, अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, A1 प्लस बी A1 A2 प्लस बी A2 AN प्लस बी AN। ठीक है, अलग अलग कर लीजिए इनको। अलग अलग करेंगे तो A1 प्लस, ठीक है, अलग अलग कर लीजिए, शुरू वाले अलग करिए इनको, A1 कोमा A2 डॉट डॉट AN। फिर बोलिए BA1 प्लस BA2 प्लस नहीं आएगा ना, कोमा आएगा, हाँ, डॉट डॉट कितना BAN। देखिए जैसे हम इनको जोड़ते हैं, जैसा हम इनको जोड़ के वो लिखते हैं, पहला पहले में जुड़ के आ गया, दूसरा दूसरे में, तो इनको अलग अलग करेंगे तो ऐसा आएगा। भाई यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो आएगा, अलग अलग करेंगे तो ये आएगा। इसमें कॉमन कितना आ रहा, A कॉमन आ रहा, कितना कॉमन आ रहा A, तो क्या बच जाएगा A1 A2 डॉट डॉट AN। इसमें बताइए कितना कॉमन आ रहा, B कॉमन आ रहा, क्या बच जाएगा A1 A2 डॉट डॉट AN। किसके बराबर है, ये अल्फ़ा के बराबर है, A अल्फ़ा, और वो भी किसके बराबर है, B अल्फ़ा। तो यही लाना था, A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या लेके चलना आप हैं, AB अल्फ़ा बराबर AB अल्फ़ा ला कर दिखाना। ठीक है, तो इसमें AB 3 एलिमेंट मानने पड़ेंगे। चलिए यहीं पे थोड़ी सी जगह तो है अभी। थर्ड, लेट AB बिलोंग करते हैं किसको, फील्ड को, और अल्फ़ा बराबर तुम जानते ही हो क्या, A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग करता है किसको, V को। नाउ क्या लेके चलिए, AB अल्फ़ा लेके चलिए, A
बी अल्फ़ा का मान बता दीजिए, अल्फ़ा का मान A1 A2 डॉट डॉट AN मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, तो AB इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है। AB A1 सब में गुना होगी इसकी, AB A2 डॉट डॉट AB AN, ठीक है। तो ये सब फील्ड के एलिमेंट हैं, तो ये ब्रैकेट उन पे भी लिख सकते हैं, लास्ट टू पे। भाई जब ये किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट हैं, तो फील्ड में ये प्रॉपर्टी होती है, यदि ये इस तरीके से है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट के इन दोनों पे चला जाएगा, B A1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिए पहले इतना, नीचे तो क्योंकि जगह है नहीं इतनी, ऊपर ही करना पड़ेगा मुझे। चलिए तो आगे देखिए। हाँ, तो ये फील्ड के एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A यहाँ लिख लेंगे और ये आ जाएगा B A1 आ जाएगा, ठीक है। A यहाँ पे आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, ठीक है, A इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना भाई, A इस पे चला जाएगा ये ब्रैकेट, किस पे, B A2 हो जाएगा ना, आगे बोलिए, डॉट डॉट A B AN हो जाएगा, ठीक है। कॉमन कितना आ रहा है इसमें, A कॉमन आ रहा, कितना कॉमन आ रहा, A कॉमन आ रहा, तो ये क्या बच जाएगा बताइए, B A1, ठीक है, B A1 B A2 डॉट डॉट B A1 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये B अल्फ़ा का ही मान होता है, किसका मान होता है, B अल्फ़ा का मान। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो चलिए तो इसकी अब लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी 4, ठीक है। वन जो एलिमेंट होता है, यूनिट एलिमेंट होता है, ठीक है। इफ वन इज यूनिट एलिमेंट ऑफ F एंड अल्फ़ा बिलोंग करता है किसको, V को, देन अल्फ़ा तुम जानते ही हो क्या होता है, अल्फ़ा बराबर कितना, A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग करता है किसको, V को। तो 1 इंटू अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा की ला के दिखाना, तो 1 इंटू, चलिए अल्फ़ा निकालिए, 1 अल्फ़ा का मान बोलिए, A1 A2 डॉट डॉट AN, 1 के अंदर गुना कर देंगे, तो 1 इंटू A1 1 इंटू A2 डॉट डॉट 1 इंटू AN आ जाएगा। तो ये आ जाएगा भैया A1 A2 डॉट डॉट AN के बराबर आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, 1 इंटू अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा के बराबर आ गया। तो हैंस V is a vector space, V is a vector space over the field F। तो ये 10 कंडीशन से यदि हम इसमें प्रूव कर देते हैं तो वो सेट क्या हो जाता है, वेक्टर स्पेस सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो अभी लगेगा थोड़ा सा कि कितना हार्ड है, पर जब सभी में ही इस तरीके से 10 की 10 ही प्रॉपर्टी सिद्ध करनी पड़ेंगी, तो आगे जैसे जैसे और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अभी तो लग रहा होगा पता नहीं क्या आ गया, ये वेक्टर स्पेस आ गया, इतनी सारी प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तो सभी में यही करना, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन जब कर लेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आना लगेगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर भी जब और एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आ ज़रूर जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए बाकी हम करते हैं नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।